वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरीणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्देन बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं विद्योल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदाब्धकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रम् बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णं राधं विना किमपि त्वात्तमहं नयामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादुरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् बृन्द्यायै तुलसी दिव्ये प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रवण महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। परम करुणामयी अखंड रसवल्लभिका श्री किशोर जी की परम कृपा से
नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला और स्तवमाला में श्री गोविंद वृंदावली का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। श्री गोविंद वृंदावली में श्री भगवान के यशगान श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं। पूर्व में 8 श्लोक जो है हमने आस्वादन किया। आज 9-10 आगे जितना हो सके श्लोक का हम आस्वादन करेंगे। तो श्री भगवान के जो गुण हैं, उनके जो माधुरी है, उनका वर्णना श्री रूप गोस्वामी पाद गायन कर रहे हैं अपने श्री गोविंद वृंदावली में। श्री गोविंद भगवान श्री रूप गोस्वामी पाद को जो है उनकी स्तुति करने के लिए कहा था, और वही स्तुति जो है श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जो है प्रार्थना कर रहे हैं, श्री भगवान का यशोगान कर रहे हैं। कह रहे हैं, प्रपन्न जनता तमः स्वपन शारदिन्दो प्रभा ब्रजाम्बुज विलोचन स्मर समृद्ध सिद्धौषधि बेडम्बितो सुरम्बुधि प्रबल माधुरिडम्बरा बिभर्तुत्व माधव स्मित कदम्ब कांतिर्मुदम् अमल कमल रुचि खंडन पटुमद नटन पटिमहरित कुंडलिपति मद नव कुवलय कुल सुंदर रुचि भर घन तड़ी धुपमित बंधुर पटधर तरनि दुहि त्रितट मंजुल नटवर नयन नटन जितो खंडन परिकर भुज तटगत हरिचंदन परिमल पशुपयुवती गणनंदन वरकल नव मद मधुर दृगंचल विलसित मुख परिमल वर संचल दलिवृतो शरदुपचित शशि मंडल वर मुख कनक मकरमय कुंडल कृत सुख युवती हृदय सुख पंजर निज भुज परिहित विचकिल मंजुल शिरसिज श्रुतनु बदन विदु चुंबन पटुतर धनुज निविड़ मद डुंबन रन खर रणति हरे तव वेणौ नर्य धनुजाश्च कंपिता स्विन्ना वन वन पेक्षितोद्दोयितो करवागन पृज्यति पृज्यधावन्ति कुंकुम पुंड्रक गुंफित पुंड्रक शंकुल कंकन कंठ गरंगण। जो है 9 नंबर जो श्लोक है, 9वें श्लोक में श्री गोस्वामी पाद श्री भगवान के लीलाओं का, उनके स्वभाव का, उनके वीरत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अपने टीकाओं में श्री गोस्वामी के भाव को विस्तार कर रहे हैं। अथो तिलक कलिकारंभे श्लोक प्रपन्नति। अब तिलक जो कलिका है उसकी प्रारंभ में प्रपन्नेति कह करके श्लोक कहते हुए श्री भगवान के शरणागति प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माधव, हे माधव, हे भगवान, तब यानी तुम्हारे स्मित कदम्ब कांतिर मंदहास नव अंकुर दुतिर्मुदम में विभर्तु पुष्णातु। कि हे भगवान, हे माधव, आपकी जो थोड़ा सा जो मृदु मंद मुस्कुराहट है, स्मित
जो मुस्कुराहट है वे कैसे हैं, कदम्ब कांतिर। और श्री भगवान आपके जो ये मुस्कुराहट है वो उसकी जो शोभा है वो कांति ऐसे अद्भुत है। कैसे अद्भुत है तो कह कदम्ब कदम्ब कांतिर मंदन हासन नव अंकुरुद्युति। जैसे सुधा की समुद्र हो। कैसे हो कि सुधा जो है अमृत है और उसका समुद्र है, उसकी जो माधुर्य है उस माधुर्यों को भी तिरस्कार कर रहे हैं श्री भगवान के मुखारविंद की जो मंद मुस्कुराहट। जैसे नव अंकुर द्युतिर्मदाम, जैसे नए अंकुर जब होता है, जब बीज वपन किया जाए तो नए अंकुर का जब जन्म होता है वो इतने शोभायमान होते हैं, देखने में बड़े सुंदर। तो ऐसे श्री भगवान आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी दूती, आपकी मुखारविंद की शोभा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है कि वो कांति कैसे है तो चंद्र के कांति को भी तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसे श्री भगवान के मुस्कुराहट है कि जब श्री भगवान मुस्कुराते हैं तो उसका दर्शन करके सभी आनंद प्राप्ति करते हैं। ऐसे अद्भुत भगवान की शोभा। ऐसे मुस्कुराते हैं तो कांति ही बदल जाता है भगवान के। वो अद्भुत कांति का दर्शन मुझे हो और वो दर्शन हो करके मेरा आनंद का वर्धन करे, ऐसे भाव श्री रूप गोस्वामी पाद प्रकट कर रहे हैं कि मैं विभर्तु, ऐसे भगवान आप मुझे पालन कीजिए, पुष्णातु मुझे पालन कीजिए, मेरा परिपालन कीजिए। इस प्रकार भाव जो है व्यक्त कर रहे हैं। विभर्तु पुष्णातु। कदम्ब शब्द शाकनालिकायाम पठ्यते। कदम्ब शब्द जो शाकनालिका में काकों को भी कहते हैं। डम्बर यानी विस्तार, डम्बर विस्तार। कह रहे हैं जो श्री भगवान प्रपन्न ज्वनतातम बिलोचन स्मर समृद्ध सिद्धौषधि। कह रहे कि भगवान आप क्या है, भक्तों के हृदय पे जो प्रपन्न जन होते हैं, आपके जो शरणागत हैं, उनके हृदय में जो तम है, अंधकार है, स्वप्न शारदिंदु प्रभा, और उन तमों को नाश करने में अब भगवान चंद्र के समान होकर के विराजमान है। जैसे अंधेरा हो और श्री चंद्रमा का उदय हो जाए तो अंधेरा नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान आप भक्त के हृदय रूप में जो अंधकार बैठा हुआ, जो तम है, उन तम का आप नाश कर देते हैं। और ब्रज अंबुज विलोचन स्मर समृद्ध सिद्धौषधि। तो ब्रज के जो गोपिया है, जो पद्म के जो पुष्प है, उस पुष्प के जो कलिका है, जो पुष्प हैं, उस जो उपदल है, उस दल के कर्णिका की भांति श्री ब्रज के गोपियों के नेत्र हैं। और ऐसे नेत्र के जो बहुत विलोचन अद्भुत नेत्र से युक्त जो ब्रज की गोपियां हैं, उनके अनंग यानी स्मर काम समृद्ध शुद्धौषधि, उसको वृद्धि आप करा देते हैं। यानी आप भगवान ऐसे अद्भुत हैं। और विडम्बित शोधाम्बिदु प्रलंब माधुरी डम्बरा, यानी भगवान ऐसे आपकी कांति है, आपकी कांति ऐसे हैं, उसका विस्तार करके
उस सुधा समुद्र की माधुरियों को भी परास्त कर देते हैं। ऐसे श्री भगवान के दिव्य शोभा है, ऐसे शोभायुक्त जो श्री भगवान है वो आप मेरा पालन करे, मुझे रक्षा करे, ऐसे भाव जो है श्री रूप गोस्वामी पाद प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं तिलकम इति चंडवृत्त भेदे नखे तिलकाख्य प्रभेदो वर्णे इत्यार्थ। जो चंडवृत्त भेद था, उस चंडवृत्त भेद में नख जो भेद था उसमें तिलकाख्य जो प्रभेद है उसका वर्णना यहाँ पे किया जा रहा है। उसका लक्षण क्या, तल्लक्षणश्च, उसका लक्षण क्या है। नानस्तनै कृतैरंशैर्नवमाधुरज्जलै, तो निबद्धम चंड वृत्तस्तु तिलकाख्यम चिरीति, जिसमें नए नए माधुरी का उल्लेख किया गया है, नौ नौ के द्वारा प्रयोग करते हुए, है ना, बार बार नौ नौ का प्रयोग शब्द का करते हुए जिसमें स्तुति किया गया है, जिसमें भगवान की नए मान माधुर्योज्वल है, यानी जो नव भगवान नए हैं, नवमान है, उन नए माधुरियों का उज्ज्वल जो भगवान के रस हैं उसका जहाँ पे उल्लेख किया हुआ हो, निबद्ध किया गया हो, वो जो चंड वृत्ति है उसमें तिलकाख्यम चिरेति, उसको तिलकाख्यो संज्ञा दिया गया है। अमूल्य इत्यादि का कलिका प्राय विस्फुटार्था, अमल कमल रुचि खंडन पटुमद, इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि हे भगवान कृष्णचंद्र, अमल कमल, आपके जो श्री चरण कमल है भगवान, आपके अमल कमल है, आपके जो श्री चरण कमल है अद्भुत सुंदर है, कमल पुष्प की तरह है। और रुचि खंडन पटुमद, और वो जो भगवान आपके जो चरण कमल है वो विकसित जो कमल पुष्प हैं, उस कमल पुष्प की गर्भ को भी खंडन कर रहे हैं। नटन पटिमहृत कुंडली पटिमद, नटन पटिमा, भगवान आप नृत्य कला में बहुत पारंगत है, नृत्य करने में पारंगत उस्ताद है आप, नृत्य कला के अधिष्ठाता है। तो भगवान ने कब नृत्य किया, तो कह रहे दाक्षिण, यानी भगवान पारंगत है ऐसे, अति उद्दंड नृत्य प्रावण्यम, यानी दक्ष है भगवान, कैसे, अति तांडव जो नृत्य है उस तांडव नृत्य में श्री भगवान बहुत ही प्रवीण है, यानी उस कार्य में पारंगत है अधिक। घना निविड़ा जात तड़िद तद उपमीत स्वदेश, और श्री भगवान आपने वैसे जो नृत्य हैं उस नृत्य के द्वारा क्या किया है, आपने जो कुंडलीपति है, कुंडलीपति यानी कुंडलपति का तात्पर्य स्वरपराज जो कालिया है, उस कालियों के मस्तक के ऊपर आपने नृत्य किया, और नृत्य करते हुए उसकी जो मद है, गर्भ है, उस गर्भ को आपने अपहृत कर दिया, नष्ट कर दिया, उसकी गर्भ को खर्व कर दिया है। और भगवान नवकुवलयो सुंदर, नवकुवलयो कुल सुंदर रुचि भरा, जैसे नए जो विकसित जो नील पद्म है, जो नील कमल पुष्प है, उस नील कमल पुष्प की जैसा आपके श्री अंग की कांति है भगवान। घनो तड़िदु उपमित बंधुर पटधरा, घना निबिड़ा जा तड़िद तद उपमित, यानी जो वज्रपात होता है, जब बिजली चमकता है, तो एक साथ में बहुत बिजली चमका, तो उन बिजली की जो छटा है, जैसे वो पीला है छटा, उस छटा के जैसा
श्री भगवान आप वस्त्र धारण किए हुए, अर्थात विद्युत जैसे चमकता है बिजली, तो वैसे चमकने से जो उत्पन्न होता है, जो जो प्रभा आभा, उसके जैसे श्री भगवान आप वस्त्र धारण किए हुए। परिकरहा समूह भवेत परिकरहा स्वंगे पर्यांक परिवारतिर मेदिनी। कह रहे हैं कि तरुणी दुहित्र तट मंजुल नटवर नयन नटन जित खंडन परिकर। तो श्री भगवान आप जो तरणी दुहित्री तट अर्थात तरणी तनया यानी भगवान सूर्यदेव, उनकी जो कन्या श्री यमुना जी हैं, उसके तट में आप सदा ही विराजमान होकर के नृत्य कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और वहाँ यमुना जी की तट भगवान आपको बहुत ही प्रिय है। यमुना की तट श्री भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। तो वहाँ पे विचरण करने में आपको अच्छा लगता है, आप प्रेम भी करते हैं कि यमुना जी की तट में मैं विचरण करूं, वो आपको बहुत अधिक प्रिय है। और कह रहे हैं कि नयन नटन जित खंड न परिकर, और आपकी जो श्री भगवान नेत्र हैं, कैसे नृत्य हैं, नेत्र हैं भगवान के, कि जिस नयन की दर्शन करके खंजन पक्षी भी जो है पराजित हो जाता है। खंजन जो है उनके नेत्र बड़े शोभायमान है, परंतु जब श्री भगवान के नेत्र को देखते, भगवान अपने नेत्र को इधर उधर करते हैं, उसकी जो भंगिमा है ऐसे अद्भुत सुंदर है भगवान के नेत्र कि खंजन पक्ष भी परास्त हो जाते हैं कि क्या अद्भुत सुंदर है भगवान के नेत्र। ऐसे अद्भुत आप भगवान हैं। भुज तटगत हरि चंदन परिमल। तो कह रहे हैं कि भगवान आप के जो भुज हैं यानी हस्त हैं, आपके दोनों बाहु हैं, वो क्या है, हरि चंदन परिमल, यानी जिस बहुत ही सुंदर जो चंदन है, उस चंदन से श्री भगवान के भुजाओं अनुलिप्त हैं, लेपन किया हुआ है भगवान के श्री अंग में। और कैसे हैं, उपचितो वृद्ध पूर्णत्यार्थ, यानी परिपूर्ण है श्री भगवान आप, कैसे, उस चंदन आदि से युक्त है भगवान। पशु युवतीगण नंदन बरकल नवमद मधुर दृगंचल विलसित। और श्री भगवान आप वंशी के वादन के द्वारा नंदन बरकल यानी जो बहुत मधुर ध्वनि युक्त जो श्री भगवान वंशी है आपके, उस वेणु का वादन करके बंसी बजाते हुए उसके द्वारा आप ब्रज रमणियों का आनंद को बढ़ाते हैं, उनके आनंद का वर्धन करते हैं भगवान आप वेणु का वाजन करते हुए। नवो मद मधुर दृगंचल विलसित। और भगवान आपकी जो नेत्र है, नेत्र ऐसे नेत्र की प्रांत है, नयन की प्रांत है भगवान, वो कोई भी देख लेता है तो आनंद हो जाता है, आनंदित हो जाता, चित्त उसका उन्माद हो जाता है। ऐसा सुंदर आपके नेत्र है भगवान, यानी जो चित्त को आनंदित करते, जैसे नए कोई वस्तु, आसब जिसको कहते हैं, आसबाब, तो नए वस्तु का दर्शन करते जैसे आनंद होता है, तो श्री भगवान के नेत्र ऐसे नित्य नवायमान है, जिसको दर्शन करते ही आनंद होता है, चित्त उन्मदित हो जाता है। क्या सुंदर है, क्या अद्भुत है भगवान आपके नेत्र। मुख परिमल भर स्वंचल दलिवृत, कि भगवान आपके जो श्री मुखारविंद हैं अतीव शोभनीय है। मुखारविंद कैसे, मुखो परिमल भर संचल दलिवृत,
तो श्री भगवान के जो मुखारविंद हैं वो कमल की तरह है। कमल के जैसे पुष्प होते हैं, उस कमल के पुष्प जैसे सुंदर है, उस सुंदरता को भी परास्त करते हुए श्री भगवान के मुखारविंद है। तो जब कमल पुष्प के जैसे है भगवान के मुखारविंद, तो जैसे कमल पुष्प होगा तो भौरा आ ही जाएगा। तो भौरा जैसे कमल पुष्प के पास आकर के विराजमान होकर के जैसे गुनगुनाते रहते हैं, ठीक वैसे ही श्री भगवान आपकी अंग की गंध से, सुगंध से, आपकी मुखो पद्म की शोभाओं का दर्शन करके भौरा जो है आ गए। भौरा आकर के क्या कर रहे हैं कि भौरा आया और श्री भगवान के मुखार मंडल के आसपास में गुंजन कर रहे हैं। श्री भगवान के जो गले में वैजयंती माला है, उस मालाओं की जो सुगंध है, उस सुगंधों का आघ्राण करते हुए जो है वहाँ जो भौरा है वो आकर के गुंज रहा है और श्री भगवान के मुखारबिंद के आसपास में जो गुण 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 करके फड़फड़ा रहे हैं। ऐसे श्री भगवान की जो शोभा है, इतनी सुंदर है श्री भगवान के मुखारबिंद, श्री भगवान के अंग की सुगंध ऐसे अद्भुत है। शरद उपचितो शशिमंडल बर मुख, और श्री भगवान आपके मुखारमंडल की शोभा में क्या वर्णना करूं भगवान, कि जैसे शरद काल में उदित हुआ जो पूर्ण शशधर है, जैसे हम कहते हैं शरद पूर्णिमा, तो शरद पूर्णिमा में पूर्ण विकसित जो श्री चंद्रमा है, उस चंद्रमाओं की जो शोभा है, ऐसे मुखमंडल श्री भगवान का है। यानी इतनी अद्भुत शोभा है, मुखारविंद मंडल ऐसे अद्भुत है कि जिसका दर्शन करते ही हृदय शीतल हो जाता है, एकदम डूब जाता है चित्त उसमें। ऐसे श्री भगवान के मुखमंडल है। कनक मकरमय कुंडल कृत सुख, कि तादृशभ्यम कुंडलाभ्यम कृतम पश्यताम सुखम जेन, तो तदुपचित पूर्ण इत्यार्थ, तद जो पूर्ण चंद्रमा है उसकी शोभाव के जैसा भगवान के मुखारमंडल है। तादृशभ्यम कुंडलाभ्यम कृतम पश्यता सुखम जेन, तो श्री भगवान जो सुवर्ण यानी सोने से निर्मित जो मकर कुंडल है, मकराकृति कुंडल, मछली आकृति की जो कुंडल है, वो कुंडल श्री भगवान आपने दोनों कर्ण में धारण किया हुआ है। कर्ण में जो श्री भगवान मकराकृति कुंडल धारण किया हुआ है। एक बार उन चित्र का, उन छवि का स्मरण करते ही हृदय प्रसन्न हो जाता है। क्या सुंदर है श्री भगवान के मुखारमंडल की दिव्य तेज, और श्री भगवान आपने जो है कर्णदय में यह मकराकृति कुंडल धारण किया हुआ है। कितने अद्भुत श्री भगवान की शोभा है, क्या अद्भुत लग रहा है भगवान। और कह रहे हैं कि कनक मकरमय कुंडल कृत सुख, युवती हृदय सुख पंजर निज भुज, परिहित विचकिल मंजुल शिरसिज। क्या अद्भुत श्री भगवान की शोभा है, क्या वर्णना कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद। श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भगवान का दर्शन कर रहे हैं प्रत्यक्ष, और दर्शन करके जो शोभा, जो अद्भुत भगवान की दिव्य शोभा का वर्णन कर रहा है, क्या कहे, कितने अद्भुत है, कितने अद्भुत है। कह रहे हैं कि श्री भगवान आपके जो भुज है, जो भुज है, श्री भगवान आपके जो हस्त है, भुज है, बाहु है, ये कैसे हैं कि जो ब्रज की गोपियां हैं, गोपियों, ब्रज की गोपियां हैं, उन गोपियों का जो चित्त है, युवती हृदय, यानी ब्रज की जो युवती है, उन युवतियों का हृदय है, उस हृदय को
जो है बंधन करने वाला शुक पंजरहा, शुक यानी शुक पक्षी है ना, तोते। तो जो तोते हैं उसको पंजर का होता था, जो है जो लोहे का जाली है उसके द्वारा खचा बना हुआ, तो उसमें जाली में बंद रखना। तो जैसे शुक पक्षी को, तोते को पालने के लिए लोग क्या करते हैं, खचा में बंद करके रखते हैं जाली में। तो वैसे आपके जो भुजा है भगवान, वो गोपियों को बंधन करके रखे हुए हैं। ऐसे आपके भुजाओं उस युवतियों का, गोपियों का हृदय रूपी जो सुख है, उस सुख को बंधन करते हुए पंजर रूप में विराजमान है। ऐसे श्री भगवान आप हैं। परिहितो बिचकिल मंजुल शिरसिज, तो कह रहे परिहत्यान्नीर अर्पितानी बिचकिलानी मल्लिका यशु तादृश शिरसिजहा केशहा यश्यः। तो श्री भगवान बहुत सुंदर जो मल्लिका पुष्प है, मल्लिका पुष्प देखे होंगे, सफेद सफेद होता है, बहुत सुंदर होता है मल्लिका पुष्प। तो ऐसे जो मल्लिका पुष्प है, उस मल्लिका पुष्प के द्वारा जो मुकुट बना हुआ चूड़ा, भगवान तो अपना मस्तक में मयूर पंख भी धारण करते हैं, और श्री गोपिया श्री भगवान को सुशोभित करके सजा करके पुष्प की हार बनाते हैं, पुष्प के द्वारा कुंडल बना देते हैं, पुष्प के द्वारा चूड़ा बनाते हैं, मुकुट। भगवान को यही प्रिय, भगवान को सोने का नहीं चाहिए, भगवान को पुष्प का चाहिए। कि कोई भक्त हो जो पुष्प से ऐसे नृत्य बनाए, श्री भगवान के, भगवान को यही प्रिय है। वो प्लास्टिक वाला सिस्टम भगवान को नहीं पसंद है कि प्लास्टिक का खरीद के लेके आया मार्केट से और पहना दिया, नहीं, भगवान को तो पुष्प का प्रिय लगते हैं। जो नित्य द्रव्य है, वस्तु है, उसके द्वारा जब सजाए जाते हैं भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो ये सेवा है, किसी को निकुंज में पुष्प सेवा प्राप्ति है, माला सेवा प्राप्ति है, कि माला स्वयं बनाए, माला स्वयं भगवान के लिए बनाया जाए, स्वयं पुष्प का चयन करें। स्वयं की जो सेवा में आनंद है, वो सेवा किसी और में नहीं है। धन दिया, सामान खरीदा और भगवान को दिया, इससे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना स्वयं करने से प्रसन्न होगा। अगर स्वयं उस प्रकार सेवा हम करते हैं तो भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान को बड़ा प्रिय है कि कोई भक्त स्वयं से ऐसे करे। खैर समय ऐसे खराब होता है, स्थिति धीरे धीरे सेवा के प्रति हमारी रुचि कम होते जा रहा है, सेवा के प्रति उतनी प्रेम नहीं है, तीव्रता नहीं है, हरि कथा के प्रति रुचि नहीं है, भगवत विषय के प्रति रुचि नहीं है, रुचि जो है किसी दूसरे विषय में है। और संग बड़े खराब है कि कोई नया आता भी है तो संग को देख करके वो भी रंग बदल लेता है, 2-4 दिन ठीक रहते हैं, उसके पश्चात में स्वयं वैसे ही हो जाता है, क्योंकि संग जैसा संग करेगा वैसा रंग चढ़ेगा। अब कोई विद्वान होना चाहता है, कोई भक्त होना चाहता है, भक्त का संग करेगा, और कोई भक्त ना होकर के कुछ जो है अलग कुछ करना चाहता है वो अलग संग करेगा। तो संग का बड़ा प्रभाव हो, जो अभी कुछ जानते नहीं है, इसीलिए कहा कि संग ऐसे लोगों से करो जो आपने से उत्तम हो, आपने समान किसी के संग मत करो, आपने से जो नीचे में है उनका भी संग मत किया करो। संग करो तो आपने से जो उत्तम है उनका संग करो, तभी आपने में सुधार आएगा, आप कुछ सीख पाओगे। अब सोचोगे कि मैं अपने समान के साथ बैठूंगा, उठूंगा, उसी से बात करूंगा, उसी के साथ चलूंगा, फिर वो समान लोगों के साथ बैठने से क्या होता है, उसके गुण भी समान, आपके गुण भी समान, तो आगे कुछ प्राप्त नहीं होता है, वो वही के वही रह जाते हैं। और आपने से जो नीचे में उसके संग करोगे क्या होगा, तो आपके जो गुण, अच्छा गुण था, उस निम्न गुण वाले लोगों से उठने बैठने से आपकी गुण भी निम्न हो जाएगा, आप भी निम्न हो जाओगे। संग बहुत मायने रखता है।
और आपने चाहे उच्च कोटि के लोगों से बैठोगे, उच्च कोटि के लोगों से मिलोगे, उच्च कोटि लोगों से संग करोगे, तो आपकी विचार भी उच्च बनेंगे, आपके गुण में भी वृद्धि होगी, आपकी अभ्यास भी सुधरेगा। तो हमेशा ही अपने से उत्तम लोगों का संग करना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं, आचार्य भी ऐसे कह रहे हैं कि उत्तम कोटि के लोगों के साथ मिलो। तो अगर आप अच्छा बनना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, तो उत्तम लोगों के साथ संग करो। तो श्री भगवान ऐसे सेवा को पसंद करते कि जो स्वयं से सेवा कर रहे हैं। तो कह रहा मल्लिका की जो पुष्प है, किसी सखी ने मल्लिका पुष्प के द्वारा चूड़ा बनाई और बना करके श्री भगवान को अर्पण किया, और उससे श्री भगवान अभिशोभित हो रहे हैं। कितना अद्भुत है वो दृश्य। और सुतनु बदन विधु चुंबन पटितर, और गोपियों का मुख चंद्र का आस्वादन करने में जो पटु है, चुंबन करने में जो पटु है, ऐसे श्री भगवान आप हैं। और दनुज निविड़ मद डुंबन रणखर, और श्री भगवान जो दनुज है, जो जो श्री भगवान है आप, जो दैत्य है, जो दानव है, जो श्री भगवान उनकी गर्भ को भी आप खर्व कर देते हैं। यानी दैत्य का भी विनाश करते हैं, और देवता भी कभी गर्व करते हैं तो उन गर्भ को भी आप खर्व कर देते हैं। यानी आपके यश के ऊपर और किसी के भी यश नहीं है। श्री भगवान सबसे अधिक यशवान है, उनके समान और कोई भी नहीं है। भगवान की यश की कोई भी तुलना नहीं है। तो ऐसे श्री भगवान की दिव्य महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कह रहा है कि जो श्री भगवान आप कलिकांत श्लोक डुम्बनम खंडनम खरतीक्ष्ण कलिकांत श्लोक। अब कलिका के अंत में श्लोक कह रहा है क्या, रणति हरे तब वेणु नार्य दनुजाश्च कंपित खिन्ना, है ना, कि भगवान आप ऐसे अद्भुत हैं। हे हरे, हे हरि, तब वेणु, आपके जो वेणु हैं, वो वेणु कैसे हैं कि रणति ध्वनति श्रुति नार्यो, जब वो वेणु का वादन भगवान करते हैं ना, जब वादन करते हैं वेणु का, तो वेणु वादन से क्या होता है, क्षति जो आर्य है, जो गोपांगना है, वो दनुजाश्च करवालन प्रक्षुभ बनम धावंती, जो गोपांगना है ब्रज के, वे गोपीगण अगर उस समय में घर में आबद्ध होता है, तो भगवान आपकी उस ध्वनि को और उस झंकार को श्रवण करके क्या हो जाता है कि व्याकुल हो जाते हैं। और वो आर्या जो सती हैं, अर्थात शास्त्र आदि को, वेद आदि मर्यादा को पालन जो करते हैं, ऐसे जो गोपियाँ हैं, वो गोपियाँ स्वयं भाग के चले आते भगवान आपके उस बंशी वादन से। ऐसे अद्भुत श्री भगवान के बंशी वादन, बंशी में इतनी मधुरता है, उस बंशी की इतनी सामर्थ्य है। प्रज्वनम धावंती, और वो क्या करते हैं, बोले बिल्कुल वन में धावन करते हैं, गोपियां वन में धावन करते हैं। अब इसमें जो है दो प्रकार के अर्थ श्री गोसाईपाद ने व्याख्या किया है कि जो श्री भगवान हैं, उनके वेणु का ध्वनि जैसे सुनते हैं, तो जो दानव है, ये दानव भय से
अपने पति पुत्र आदि को छोड़ करके भाग जाते हैं, कंपित होकर के, घर स्वेद से युक्त होकर के, पसीना पसीना होकर के, अस्त्र शस्त्र को फेंक करके भय से जो चले जाते हैं, वो दो प्रकार का अर्थ है। तो अभी कह रहे हैं क्वबरी निर्माणायु पाणव गृहितान, यानी जो गोपिया है जो गृह में अभी विराजमान है और गृह में विराजमान होकर के आपने केश को विनाश कर रहे, यानी जो अपने केश है मस्तक की, उस केश को अभी जो है सही कर रहा है। विन्यास, विन्यास का तात्पर्य है तेल आदि लगा करके उसको सही कर रहे हैं, विन्यास कर रहे, सुंदर बेणी निर्माण कर रहे हो या केश पाश को ऐसे तेल लगा करके, जैसे हम लोग रोज जो है करते हैं, तो ऐसे ही जो है कंघी से जो है केश को सजा रहे हैं, तो विन्यास कर रहे। उस स्थिति में भी जब श्री भगवान आप बंशी वादन कर देते हैं, तो उस केश स्थिता वने स्थितम त्वद प्रत्यधावंती द्रवंती नार्यः, तो उस स्थिति को भी परित्याग करके जो गोपिया है वो किसी की अपेक्षा रहित होकर के, अर्थात जो अपने पति प्रभृति जो गुरुजन हैं उन गुरुजन की बिल्कुल अपेक्षा नहीं करते हैं। अपेक्षा ना करते हुए आपको पाने की इच्छा से भगवान वे क्या करते हैं, तत्क्षणात उस निकुंज के स्थान में गमन करते हैं और युद्धाय करे घृतान करबालामु खड़गाम हित्वा वन गभ्रम प्रविशन्ति दैत्यर्थ। और दूसरे पक्ष में अर्थ क्या कर रहा है कि जैसे भगवान आपकी वेणु का ध्वनि सुनते हैं, आपकी युद्ध घोष को सुनते हैं, तो दानव भय से जो है क्या करते हैं, अपने हाथ से जो खड़ग इत्यादियों को जो है परित्याग करके, शस्त्र को शस्त्र का परित्याग करके जो है वो सब वन में भाग जाता है कि भगवान के सामने अब टिक नहीं पाएंगे, युद्ध नहीं कर पाएंगे हम, तो डर से भाग जाता है। के वनम गह्वरम प्रविशन्ति, और वन में, गहरे वन में प्रवेश कर जाता है। और गोपिया कहाँ चले जाते हैं, निकुंज में, जहां कोई जाता नहीं है, एकदम गहरे वन में। ऐसे ताते तास्ते च कीदृशः कंपिता शिन्ना, बोले कैसे हो जाते, क्या हो जाते उस समय, बोले वह समय जब गमन करते हैं गोपिया तो किम कंपिता सिन्ना रति उत्थेन कंपिन, यानी जो रति भाव हुआ, उत्पन्न हुआ, सात्विक भाव जो गोपियों के हृदय में उत्पन्न हुआ, उस सात्विक भाव के कारण से गोपियों में शेद कंप इत्यादि भाव का उदय होता है और सात्विक भाव से युक्त होकर के वे गोपियां आपके पास पहुंच जाते हैं भगवान। यानी वंशी वादन, वंशी में इतनी मधुरता है, उन वंश की इतनी महिमा है, माधुरी है, उसकी इतनी क्षमता है कि वादन मात्र ही गोपियों की महाधैर्य रूपी जो समुद्र है वो सब जो है एकदम तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। आप कह रहे हैं कि मरणो भयोत्थेन तेन तेना च व्याप्तः धनुजा, और मरने की भय से डर रहा है कि भाई मैं भगवान से अगर लड़ाई करेंगे तो हमें मार ही डालेगा, तो उस भय से व्याप्त होकर के जो दानव है वो भाग जाता है, दूर भाग जाता है कि बिल्कुल सामने नहीं रहना है। अनपेक्षित दैतापत्य अपेक्षाता रहिता नार्य पत्नी अपेक्षा रहिता दत्या। एक पक्ष में अर्थ है कि जो गोपिया है जब ये भागती है तो पति पुत्र सजन आर्य इस सब को नहीं देखती, इसलिए कहा या दुस्त्यज सजन आर्य पथम च हित्वा, यानी आपने जो आर्य पथ है, विदुक्त पथ है, उसमें पति और स्वामी
पति को और सजन बंधु आदि को, पत पुत्र आदि को भी परित्याग करते हुए गोपियां जो है श्री भगवान के श्री चरण कमल में जाकर के पहुंची है। तो उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, यानी जगत से किसी के प्रति, जगत में किसी के साथ भी उनका कोई संबंध नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। तो जब तक हम भी अपेक्षा रहित नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी प्रेम दृढ़ नहीं होगा। तो कोई भाले कह ले कि भगवान से प्रेम करते हैं परंतु अपेक्षा रहित प्रेम नहीं है, किसी भी वस्तु की अपेक्षा अभी तक है और हम कहते हैं भगवान से प्रेम कर रहे, तो वो सच्ची प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम में कोई भी अपेक्षा कभी नहीं। गोपियों के हृदय में कोई अपेक्षा नहीं थी। ये कभी ये नहीं सोची कि हमें प्रसन्न हो, हम प्रसन्न हो, हमें सुख मिले, नहीं। वो हमेशा चाहा कि श्री भगवान कृष्ण को ही सुख प्राप्ति हो। भगवान वेणुवादन कर रहे हैं, वो हमें देखना चाहते हैं और हम जाएंगे तभी भगवान खुश होगा, प्रसन्न होगा, उनको आनंद प्राप्ति होगा। ये भाव से नहीं जाया कि भगवान वेणुवादन कर रहे हैं, हमें जाकर के उनसे मिलना है, नहीं। उनकी भाव ये है कि भगवान बुला रहा है, भगवान को देखने की इच्छा हुई है, भगवान चाहते हैं हमारा दर्शन करे, हम जाए उनके पास, इसलिए गोपियां चली है। गोपियां इसलिए गई है, कोई दूसरी कारण नहीं था गोपियों के हृदय में, और दूसरी कोई भावनाएं बिल्कुल नहीं था। केवल वही वासना मात्र थी उनके हृदय पे कि श्री भगवान बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे इसलिए जाना है, ताकि हम जाएंगे, क्योंकि कोई बुलाता है तो हम जाने पर उसका प्रसन्नता होता है, हमें प्रसन्न नहीं, वो तो बुला रहा है हम जाएंगे, तो प्रसन्न कौन होगा? जो बुला रहा है। तो भगवान की प्रसन्नता ही मुख्य है गोपियों के लिए। पति पुत्र आदि से कोई अपेक्षा नहीं है। और हम कहते हैं कि हम विरक्त हैं, हम संसार को छोड़ दिए, संन्यास ले लिए, या जो भी वेश को धारण कर लिया है हमने, हमारा तो कोई अपेक्षा नहीं है। नहीं, अपेक्षा है इसीलिए तो घर में संबंध रखे हुए हैं। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं तो अपने घर में अपने संबंध रखता ही हूँ। तो मेरा अपेक्षा है अपने घर से, अपने पिता से अपेक्षा है, अपने माता से अपेक्षा है। तो पूर्ण प्रेम नहीं है भगवान से। भगवान से पूर्ण प्रेम का तात्पर्य है कि किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि जगत नश्वर है और जगत के संबंध भी नश्वर है, ये कुछ काल तक है। आज आप मर गए तो संबंध यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो संबंध भगवान से जोड़ना है, और ऐसा संबंध जोड़ना है कि संसार में और किसी के साथ कभी ना संबंध रहे। तो पूर्ण रूप से संसार के संबंध से हटना होगा और संसार से अपेक्षाई जो है खत्म करना होगा, कि संसार में किसी के साथ मेरा संबंध नहीं है और ना ही मेरा किसी से अपेक्षा है। अपेक्षा अगर किसी से है तो श्री भगवान कृष्ण से है, कि भगवान आपके श्री चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्ति हो जाए। ये छोड़ करके दूसरी कोई अपेक्षा ही हमें नहीं है। तो अगर कोई साधक, कोई भक्त ऐसा अपेक्षा रहित हो करके श्री भगवान को प्रेम करेगा, श्री भगवान के श्री चरण कमल में समर्पित हो जाएगा, तो उसका उद्धार तो पक्का है। उसको कोई भी अब रुक नहीं पाएगा, उसको भगवत प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकेगा। तो भगवत प्राप्ति की मूल उद्देश्य ही है कि विषय से अपेक्षा को छोड़ना। इन सारी जो विषय है उन सभी विषय से आप मुक्त होकर के केवल और केवल भगवान की चरण कमल की सेवा अभिलाष अपेक्षा मात्र ही आपको हृदय पे रहना चाहिए। अगर इसके अधिक कोई अपेक्षा है तो श्री भगवान आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक दूसरे विषय और दूसरी अपेक्षा है तो श्री भगवान की अपेक्षा रहने पर भी पूर्ण रूप से वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए गोस्वामी पाद स्पष्ट करके कह रहा है कि भैया मेरे मन में कोई दूसरे अभिलाष नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है भगवान। अपेक्षा आशा इतनी है कि श्री भगवान आपकी श्री चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्ति हो, ये छोड़ करके मैं और कुछ चाहता भी नहीं हूं, यही मेरा अपेक्षा है। तो कह रहा है कि नार्यः पत्नी अपेक्षा रहिता आदित्य। और जब श्री भगवान की ऐसे प्रचंड प्रताप को
दैत्यु देखते हैं तो वे अपने स्त्री पुत्र की अपेक्षा नहीं करते हैं और स्वयं भाग जाता है अपने प्राण को बचाने के लिए। तो जगत में भी ऐसा ही होता है। जगत में भी ऐसा ही होता है कि कोई भी किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं। विपत्ति में आपत्ति में कोई भी अपेक्षा कोई किसी का नहीं करते हैं। तो ऐसे ही दैत्य क्या करते, जैसे विपत्ति में पड़ा तो अपने सजन बंधु बांधव को ही छोड़ करके भाग जाता है। तो संसार में भी ऐसे ही है, सब भाग रहे हैं, किसी के लिए कोई अपेक्षा नहीं रहता है। वो तो केवल स्वार्थ के कारण है लोग अपेक्षा दिखाता है। जब तक स्वार्थ है तब तक संबंध है, जब तक स्वार्थ नहीं तो संबंध नहीं। ये तो जगत का व्यापार है। परंतु गोपियों ने कोई व्यापार नहीं किया, आचार्यों ने कोई व्यापार नहीं किया। भगवान से संबंध जोड़ा तो उनमें कोई स्वार्थ नहीं है। फल अपेक्षा शून्य प्रेम गोपियों ने किया। उनकी कोई फल की कामना नहीं था, ना ही कोई फल की आशा था और ना ही कोई फल वे चाहते थे। वे केवल इतना ही चाहते थे कि श्री भगवान आप हमसे प्रसन्न हो, हम आपकी चरण कमल की सेवा करें और आप उससे आनंदित हो जाए, आपके आनंद हो, यही हमारी फल है। इतना ही फल प्राप्ति है उनका, फल इतना है, केवल कृष्ण ही को सुख। तो ऐसे जो श्री भगवान आपका जय हो। पुनश्च कह रहे हैं अत्र श्लेष अलंकार, यहाँ पे श्लेष अलंकार का प्रयोग श्री गोस्वामी पाद ने किया है। जो श्लेष अलंकार जिसको हम कहते हैं, श्लेष अलंकार का प्रयोग श्री आचार्य पाद ने किया है। श्रृंगार भयानको व्यांगो तयोर भिन्नाधारत्वन्न विरोधा जुगोपत विरुद्ध कार्योत्पादनात् वेणुर अद्भुतं च व्यांग्या। अब कह रहे हैं कि अब श्लेष अलंकार का प्रयोग किया। श्लेष अलंकार उसको कहते हैं कि जो एक ही श्लोक कहा जा रहा है, परंतु एक ही श्लोक में 1, 2, 3, 4 ऐसे अर्थ हो सकता है। ऐसे अद्भुत विद्वता है यहाँ पे श्लेष अलंकार में कि एक ही शब्द को हम अलग अलग प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही शब्द का हम 6 प्रकार के अर्थ निकाल सकते हैं। तो श्लेष जब प्रयोग किया जाता है तो एक ही श्लोक का कई अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 अर्थ निकला हुआ है, इसलिए श्लेष अलंकार प्रयोग किया। तो क्या था, बोले श्रृंगार और भय दोनों का, व्यांगो, व्यांग भी, श्रृंगार भी और भय भी, इन तीनों को मिला करके यहाँ पे गोस्वामी पाद ने श्लोक लिखा है कि तयोर भिन्न आधारत्व न विरोधा, और इनके भिन्न जो है इसमें ये श्लेष होता नहीं है। तो अब इसमें कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि युगोपद विरुद्ध कार्य, यहाँ पे जो विरोध हो रहा है कि तयोर अभिन्न आधारत्व न विरोधा, इनका अभिन्न होने से जो है उसमें विरोध नहीं होता है, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों का विरोध हो रहा है। तो एक तो गोपियों का आकर्षण कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, दानवों के हृदय में भय का उत्पादन कर रहे हैं। तो दोनों, एक तो गोपियों के हृदय में प्रेम का संचार हो रहा है, भाग करके भगवान के पास आ रहा है, और दानव भी वही कर रहा है, परंतु वे भाग के जंगल में जा रहा है वो अपने प्राण बचाने के लिए। तो युगपद एक ही साथ में विरुद्ध कार्य उत्पादनात्, जो विरुद्ध कार्य का उत्पादन कर रहे हैं, कौन, तो वेणु। जब भगवान वेणु वादन कर रहे हैं तो उससे विरुद्ध कार्य उत्पादन हो रहा है, गोपियों के हृदय में प्रेम संचार हो रहा है, वो भाग करके भगवान के पास आ रहे हैं, और जब दानव उसको सुनते हैं तो डर जाता है और डर के स्वयं भाग जा रहा है। तो जुगपद जो विरुद्ध कार्य हो रहा है वेणु के द्वारा, वो वेणु का अद्भुत जो है अद्भुत अंश व्यांगा, यहाँ पे अद्भुत जो वेणु के गुण है, वेणु माधुरी का जो अद्भुतत्व है, उसका प्रदर्शन यहाँ पे कर रहा है कि श्रृंगार और भय, वेणु में ऐसा गुण है कि श्रृंगार भी उत्पादन कर रहे हैं और भय भी उत्पादन कर रहे हैं। और एक तरफ दुष्ट क्या कर रहे हैं कि गोपियों के हृदय में पतिपुत्र आदि के लिए जो अपेक्षा वो भी खत्म कर रहा है,
मतलब वो भय आर्यपत का भय उनके अंदर नहीं रहता है, परंतु यहाँ पे दनुजों के मन में भी वो ऐसा भाव हो रहा है, परंतु वो भी क्या कर रहा है, पति आदि पत्नी को त्याग करके चले जा रहा है कि मैं अपना प्राण बचा लूं। तो यहाँ पे जो श्रृंगार और भय दोनों का ही यहाँ पे एक ही सत में, एक ही श्लोक में प्रदर्शन हो रहा है। और इसलिए यहाँ पे श्रेष्ठ अलंकार का प्रयोग करके वेणु का जो अद्भुत गुण है, उस अद्भुत गुण को श्री गोसाईपाद व्याख्यान कर रहा है कि वेणु में ऐसे अद्भुतत्व है, ऐसे भगवान को वेणु माधुरी है। श्लोकांते विरुद्ध, अब श्लोक के अंत में विरुद्ध का प्रयोग कर रहे हैं। कुंकुमेति, कुंकुमिति शब्द के द्वारा, कुंकुम निर्मितम पुंड्रकम तिलकम यस्य, और कुंकुम से निर्मित जो पुंड्रक तिलक श्री भगवान ने अपने ललाट में धारण की हुई है, उससे भगवान सुशोभित हो रहे हैं। और गुम्फितेन पुंड्रकेन माधवी पुष्पेन शंकुले व्याप्ते कंकण जैसा, और भगवान माधवी जो कुसुम है, पुष्प है, उसके जो पुष्प, उसको गुम्फितेन, उसको ऐसे गाथा बनाया गया, गाथा है, या जो माला जैसे बनते उसको गुंथा गया है, और माला बना करके भगवान के जो कंकण हैं, चूड़िया जो हम जैसे कड़ा पहनते हैं वैसे बना करके श्री भगवान के हस्त कमल, मतलब चूड़िया बना करके पुष्प का छोटा सा बना करके गोल माला जैसा बना करके भगवान के हस्त में जो है पहनाए हैं गोपियों ने, और उससे भगवान सुशोभित हो रहे। ऐसे अद्भुत हे माधवी पुष्प कंकण सहकृत कड़ कंकण को इत्यार्थ। और उसी के साथ में श्री भगवान के जो कंकण की पुष्प, जो माधवी की पुष्प जो है कंकण जैसा पहना हुआ है, उसी के साथ में श्री भगवान जो रंगण जो पुष्प हैं, उस रंगण पुष्प की माला भी श्री भगवान के गले में परिधान किया हुआ है, गले में विराजमान है, और भगवान बड़े अद्भुत लग रहा है, अद्भुत शोभा है ये, अद्भुत देखने में। एवं नखवेदा नववर्णिता, इस प्रकार से जो नखभेद है जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो भगवान ऐसे जो देव है, जो गोविंद देव है, उस गोविंद देव का जय हो। इस प्रकार से श्री रूप गोसाईपाद श्री भगवान की जो दिव्य शोभा, दिव्य महिमा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोसाईपाद कह रहे हैं, शारंगाक्षिलोचन भृंगावलिपाल चारु भृंगार त्वं मंगल श्रृंगारम श्रृंगाराधीश्वरो स्तोमि चंडवृत्तस्य विशिके पंकिरुहम जयगत शंको प्रणय विटंको प्रियजन रंक स्मितजित शंको स्फुटतर श्रृंग ध्वनि धृत रंगो शन नटदंगो प्रणय कुरंगो ब्रजकित संगो श्रुति ततरिंगो मधुरस पिंगो ग्रथित लवंगो स्वनटन भंगो व्रणित भुजंगो स्तवकित तुंग क्षितिर्ह श्रृंगो स्थित बहुभृंग कणित त्वरंगो प्रबल दनंगो भ्रमदुर्भृंगी मुदित कुरंगी द्रिगुदित भंगी मृदित भिरंगी कृत नवसंगी तकदर वंके स्वर्णव शंके तग सुरिदंके स्वय सकलंके तर पृषदंके डित मुख पंके रूह पदरंके कृपया शपंके किलोमयी वीरा उत्तंगदय श्रृंग संगमजुषाम बिभ्रत पतंग तुषाम वासस्तुल्य मनंग संगर कलाशोटुर्य पारंगत हो स्वांतम रिंगद पांग भंग विरलम गोपांगनानम गिलन भूयस्तम पशुपाल पुंग भद्रसुर व्यांगरंगाय में विलसद लिकगत कुंकुम परिमलो कटधृत धृतमणि किंकिनिवर कलो नव जलधर कुल लंगिम रुचि भरो मश्रीन मुरली कल भंगी मधुर तरवीर। इस प्रकार से जो है 10 नंबर श्लोक में श्री गोसाईपाद वंदना कर रहे हैं, उनकी शोभा का वर्णना कर रहे हैं। अब अथो विशिको प्रभेदो पंकिरो कलिकारम भे श्लोक।
अब जो विशिक प्रभेद है उसका यहाँ पे विस्तार कर रहे हैं। उसमें पंकरिहो जो कलिका है, उस कलिका के आरंभ में विशिक प्रभेद का वर्णन कर रहे हैं। शारंगेति, शारंग इत्यादि शब्द के द्वारा कि शारंग क्षिणाम, यानी शारंग का तात्पर्य मृग, अक्षिणाम, अक्षिणाम का तात्पर्य होता है नेत्र। तो जो मृग नयना है उसको कह रहा है कि जो मृग नयना जो गोपांगना है, लोचन भृंगावलयस्तासाम, यानी ऐसे जो गोपांगना है उनकी बलि बलयस्तासाम यानी समूह, यानी ऐसे अनेक गोपांगना संदुर्य मधुपानाय, उनके सुंदर मधुपानाय चारुभिंग रौरव्य कणकालुका तत्समुदने तथा। हे भगवान, आप ऐसे हरिनयना, हरिनयना जो गोपांगना है उनके नयन रूपी भौरा का मधुपान पात्र स्वरूप, यानी आप स्वयं मधु स्वरूप है और वो आपकी दिव्य दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, यानी आप स्वयं मधु के पात्र है और गोपिया जो है वह क्या है, भौरा है, और वे आपका पान कर रहे हैं, आपकी सौंदर्य का माधुर्य का पान कर रहे हैं। भृंगारा कनकालु इत्यमरा, हे श्रृंगार अधीश्वर उज्ज्वल रस दैवत, यानी श्रृंगार रस के अधीश्वर कौन है, तो श्री भगवान आप हैं। उज्ज्वल रस दैवत, उज्ज्वल श्रृंगार रस के देवता, श्रृंगार रसराज है आप भगवान। स्वम अहम स्तुमि, आपको मैं स्तुति कर रहा हूं भगवान। कीदृशम, आप कैसे हैं, तो कह रहे हैं मंगलो श्रृंगार शुभवेशम, आप मंगलमय और श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार किए हुए कि सुंदर बहुत वेश है आपके, ऐसे भगवान सजे हुए बहुत सुंदर है, मनोरम है, मंगलमय है, दर्शनम मंगलम है, भगवान मंगलमय है। मंगलम भगवान विष्णु और मंगलम गरुड़ ध्वजा, तो भगवान मंगलमय है। तो ऐसे श्री भगवान के मंगलमय वेश और भूषा आप धारण किए प्रभु, इतने अद्भुत है आप। अब कह रहा है चंडिति, और ऐसे सुशोभित वेश लिए हुए मंगलमय जो मूर्ति भगवान है, आपको मैं स्तुति कर रहा हूं। चंडेति, अब चंड इत्यादि कह करके चंड वृत्त, चंड वृत्त के जो द्वितीय भेद है, पहले नख भेद का हमने श्लोक का आस्वादन किया। अब चंड वृत्त की जो दूसरा भेद है विशिक, उस विशिक में पंकेरुहो आख्य, पंकेरुहो जो प्रभेद है उस प्रभेद का यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं। तो लक्षण, उसका लक्षण क्या है, स्यात् पंचधा स विशिका, वो जो विशिक है, वो विशिक जो भेद है वो 5 प्रकार के भेद से युक्त है। क्या क्या भेद है, पद्मम कुंदंचा चंपकम बंजुलम बकुलम चेति कामस्य अमि ईश्वरा मता, इस प्रकार से 5 प्रभेद बताया गया है, जो पद्म है, कुंद है, चंपके, बंजुल है और बकुल है। 5 भेद है, छंद का इसमें अलग है। तत्र पद्म, अब यहाँ पे पद्म का विस्तार कर रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं अच्युतस्तु भवित पद्म, अच्युत ही पद्म है, पंचमाद युक्त संयुक्त इत्युक्तम, परंतु पंचमा के जो वर्ण होते हैं उस वर्ण में संयुक्त वर्ण होता है ना। संयुक्त अक्षर उसमें होता है पंचम वर्ण में जाकर के, जो 5वां वर्ण होगा उसमें की बात कर रहे हैं कि जिसमें जो है ये होता है कि युक्त वर्ण होता है पंचम के बाद, पंचमाद युक्त संयुक्त, पंचमाद के बाद जो है वो वर्ण है युक्त वर्ण होता है। तो कह रहे हैं अच्युतस्तु नयाभ्यम कुल्पित ही, जो अच्युत नहीं है और पंचम में दीर्घ होता है जो वर्ण का, जो अच्युतस्तु नयाभ्यम एकदम अच्युत नहीं होगा, अच्युत के जैसा है परंतु
उसके जो लिखन शैली है उसमें जो पंचम वर्ण होता है, वो पंचम वर्ण क्या होता है कि वो दीर्घ होता है, वो दीर्घ होगा और उसमें अक्षर लगेगा। कौन सा अक्षर लगेगा? तो आगे कह रहे हैं अंत्यात श्लिष्टो, अंतिम में क्या होगा? श्लिष्ट पद से युक्त होगा। चंडम अच्युत मुचली, एक तो प्रागुक्तम, अंतिम में जो श्लिष्ट वाक्य का प्रयोग होता है उसी को जो है चंड में अच्युत भेद कहा गया था। उसी प्रकार पद्मो पंक्ति भेदाद षड्विधम उत्तम प्राग, इसी प्रकार से पद्म में पंकरुआदि भेद से 6 प्रकार के भेद, उसमें भी भेद है। तत्र पंकरुआ, उसमें आप पंकरुह को कहा जाता है। क्या जा रहा है कि सचेत कौवार्ग मधुरम पूर्व पंचम वर्णकम। तो कह रहे हैं कि जो पंचम वर्ण का होता है उसमें जैसे जय गतो शंक, तो जय गतो शंक, तो पंचम वर्ण जो छठवा जो वर्ण हो रहा है उस वर्ण में कौराम है, क अक्षर होगा। तो इसलिए कह रहा है कि जो कावर्ग का प्रयोग होना चाहिए उस पंचम वर्ण के बाद में, और मधुर शब्द का प्रयोग उसमें होना चाहिए। पद्मम पंकरुहम प्रक्तम कलिका वेदीभिर बुधेरिति पंचम वर्णाद यत्र कावर्गो भव, अर्थात जो पंचम जो वर्ण होता है उसमें, तो उसमें जो है का वर्ग होना चाहिए। जैसे जय गत शंक, तो शंक प्रणय विटंक, तो हर वर्ण के अंतिम में जो पंचवर्ण के अंतिम में क्या है? कौराम है, क होना चाहिए। तो ऐसे शब्दों लिखना होगा जिसमें क हो या क वर्ग वाले वर्ण हो। जैसे क वर्ग किसको कहते हैं? क ख ग घ ङ, तो ये 5 वर्ण है। तो हर छंद कोई भी आप लिखोगे वर्ण, कोई शब्द प्रयोग करोगे तो उसमें आपको होना पड़ेगा क ख ग घ ङ, यानी 5 से कोई ना कोई अक्षर आपको उसमें लिखना ही होगा, यानी दूसरा आप उसमें शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर लिखा जाता है तो उसमें उसी को ही क्या होगा? पंकेरुहे में पद्म कहा जाएगा। जयति हे गतशंक निर्भय, इस प्रकार से यहाँ पे उल्लेख किया है। हे प्रणय विटंक, तो कह रहा है जयति हे गत शंको निर्भय, हे भगवान जय हो। जो जीव है, जब कोई भी जीव आपका आश्रय ले लेता है भगवान, आपके आश्रय मात्र से ही वे निर्भय हो जाता है, यानी उनके सारे डर भय सब कुछ खत्म हो जाता है। तो भगवान का आश्रय जिसने लिया है उसका डर भय बिल्कुल खत्म हो जाएगा टोटल, अपने आप से, किसी से नहीं डरेगा वो, क्योंकि उसका कोई भय नहीं रहेगा, वो अपने आप निर्भय हो जाएगा। और हे प्रणय विटंको प्रेम बारावत स्थित स्थान, यानी प्रेम का आधार स्वरूप कौन है? तो श्री भगवान है। प्रेम का आधार आश्रय कौन है? तो श्री भगवान है। और भक्तगण के लिए क्या है कि दुर्लभ है उस प्रेम को पाना। जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होता है तब तक वह प्रेम को कोई पा नहीं सकता। पूर्ण शरणागति आवश्यक है। कपोत पालिकायाम तो विटंकम पुम नपुंसकम इत्यामरा प्रिय जन रंक हे स्मित जित शंका कोम्बुज्वलम मंदहासम। तो कह रहे हैं कि प्रियोजन के लिए भी आप दुर्लभ है, यानी भक्त के लिए भी आप दुर्लभ हो जाते हैं भगवान। हे स्मित जित, और कहे कि भगवान आपके जो मुस्कुराहट है, जब भगवान मुस्कुराते हैं तो उस मधुर जो मुस्कुराहट है उसको श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जैसे शंख है, शंख कैसे सफेद है, तो भगवान के जो मधुर हास्य हैं उसकी शोभा कैसे? तो कह रहे जो शंख है उसके जैसे शुभ्र वर्ण है, उस शुभ्र वर्णों को भी परास्त कर रहे आपकी मुखारविंद की जो मुस्कुराहट, उसकी सुंदरता, जब मुस्कुराते हैं इतने सुंदर लगते हैं भगवान।
स्फुटतरे मंद्र मधुर तयाति दूर प्रसारिणी श्रृंग धनो धृतरंग जेन। और श्री भगवान अब क्या करते हैं, जो श्रृंगा बजा करके, श्रृंगा जो भैंस की श्रृंग से बनाया जाता है, श्रृंगा बजा करके उसका ध्वनि करते हुए आप ऐसे अति दूर प्रसारण, दूर दूर तक वो फैल जाता है ध्वनि, और उसके द्वारा क्या करते हैं, सभी को आनंद करते हैं। और आप क्या करते हैं, क्षणेन उत्सवेन नटोस्त्यांगाने ये नो हे उत्सव। और आप भी क्या करते हैं, उस समय में स्वयं आनंदित होकर के नृत्य भी करते हैं, आपने सखाओं के साथ में, अपने पार्षद के साथ में विराजमान होकर के। ऐसे उत्सव, सतत उत्सवशील भगवान आप हैं। क्षण काल विशेष पर्वण्य अवसरे महते हे महा, यानी क्षणकाल में ही भगवान उत्सव आनंद करते रहते, क्षण क्षण भर में। प्रणय भी स्निग्धि कुरंग ब्रजेर मृगगणी कृतु संग अनुगतिर्यश। और जो भक्तोगण है और प्रणयी है, जो स्निग्ध भक्त हैं, जो भगवान को सब कुछ दे चुके, समर्पण कर चुके, ऐसे ब्रज के गोपियों के द्वारा आप सतत ही परिवृत आविष्ट है। अतः सतत से युगल सरकार निरंतर विराजमान है, और युगल सरकार के जो पार्षद सखा सखिया है, उनके साथ में विराजमान होकर के, आविष्ट होकर के श्री युगल सरकार विराजमान है। और श्रुति तटे रिंगंती चलंती मधुर रसेण मकर वृंदेन पिंगाने पिशंगाने पिशंग वर्णाने गर्तिताने लवंगाने तन्नमकाने कुसुम यशो हे कर्णचल लवंग पुष्पावतं सिद्धार्थ। तो श्री भगवान के श्रुति तट यानी कर्ण है, कर्ण तट मतलब ये जो नीचे के अंश है जहाँ पे हम कुंडल पहनते हैं। तो इसमें रिंगंती चलंती, उसमें नृत्य कर रहा है, चल रहा है। क्या चल रहा है, बोले मधुर रसेनो, मधुर रस से युक्त वृंद, जो लवंग है, उस लवंग की जो पुष्प है, जिसको हम लौंग कहते हैं, लौंग, वो जो पुष्प है, उस पुष्प के द्वारा निर्मित कर्णभूषण है, कुंडल है। और उसके द्वारा जो कुसुम है, उसके द्वारा बना हुआ जो कुंडल है, वो भगवान ने पहने हुए हैं, और वो द्वदुल्यमान हो रहा है, और उसकी शोभा इतनी सुंदर है। जो लौंग हम कहते हैं ना, लौंग, उस लौंग का जो पुष्प है, उस पुष्प श्री भगवान आपने कर्ण में धारण किए हुए, इतने सुंदर लग रहा है उससे। हे कर्णो चपलो लवंगो पुष्पावतं सिद्धार्थ, तत् उस पुष्प के द्वारा जिनकी कर्ण सुशोभित हो रहा है, ऐसे श्री भगवान स्वानटोन भंगेन स्वतांडवो तरंगेण अति गाढ़ेन व्रणितो स्फुटितो शिरहा कृतो भुजंगा कालियनाग ये ना। तो भगवान आपने नृत्य करते हुए, आपने नटन भंगी के द्वारा, नृत्य की भंगी के द्वारा श्री भगवान आपने उस तांडव से, आपने तांडव नृत्य से, उस तरंगेण अर्थात उस तांडव नृत्य की तरंग से अति गाढ़ व्रणित स्फुट स्वरा, यानी अति मद से, गर्व से, जो आपने सिर को ऊंचा करके रखा हुआ जो कालिया है, जो गर्व से भरा हुआ है, ऐसे जो कालिया नाग है, उसकी गर्भ को भी आपने क्या कर दिया, खर्ब कर दिया, नष्ट कर दिया, उसकी सारे गर्भ को, मद को, दर्प को चूर्ण कर दिया है भगवान। स्तवकितानम जातो पुष्पो गुरुजानाम तुंगोक्षितिरुहाणाम उच्च तरुणाम श्रृंगिषु शिखरेषु स्थिताजे बहुभू भृंगास्तेषाम कणितो त्वरंगीनो धनि भरेण प्रबलन प्रादुर्भवन अनंगयश। स्तवकिता नाम जात पुष्पानाम, यानी कह रहे हैं जो वृंदावन है, उस वृंदावन में वृक्ष हैं, उन वृक्ष ऊंचे ऊंचे श्रृंग वृक्ष हैं, उन वृक्ष में माधवी लता आदि विराजमान है। तो लता जो पुष्प हैं, वो पुष्प उस वृक्ष में चढ़ गया और वो ऊंचे ऊंचे वृक्ष के शिखर में पहुंच गया। तो शिखर में पहुंचा तो शिखर में जाकर के पुष्प हुआ है, स्तवित माने गुच्छ पुष्प का। तो पुष्प का गुच्छ जो है उस शिखर में हुआ, और उस शिखर में पुष्प के जो गुच्छ है, उस गुच्छ से क्या हो रहा कि जब उसके सुगंध से भौरा आकर के गूंज रहे हैं, तो कह रहे हैं उस जो पुष्प जो वृक्ष के ऊपर में शाखा में विराजमान है और गूंज रहे हैं, वहाँ पे भौरा गूंजन हो रहा है,
और उस गुंजन से क्या होता है कि जैसे उस गुंजन का श्रवण भगवान आप कर रहे हैं तो प्रबलन प्रादुर्भवन अनंगयस्व, आपके अंग में अनंग का विस्तार हो रहा है, अनंग रस का विस्तार, स्मर रस का विस्तार उस समय उस ध्वनि के श्रवण से आपके श्री अंग में हो रहा है। श्रृंगम प्रभुत्व शिखर इति मेदिनी, हे तादृक भृंग ध्वनि प्रवक्त स्मृति इत्यर्थ, अर्थात उस भृंग ध्वनि के श्रवण से जिनके अंग में काम का उदय हो, स्मर कारस का उदय हो, ऐसे भ्रमद भृंग भृंगी तुल्य मुदिताष्ट या कुरंगेणाम, और भगवान की आप कुरंगिणाम भ्रमद भृंगी तुल्य मुदिताष्ट या कुरंगिणाम, अर्थात हरिण के जैसे जो नेत्र वाले जो गोपियां है ब्रज में, जो इतस्तत इधर उधर घूम रही है और उनके जो नेत्र हैं उस नेत्र के तद उदिता जो भंगी मद्रिमान मृदुस भंगी तरंगी कृत मृदु संगीतकम येन, तो उन गोपियों के जो नेत्र हैं वो नेत्र कैसे हैं कि बिल्कुल कृष्ण मृग की तरह है, कृष्ण वर्ण है। तो उस नयन सुंदर का दर्शन आप कर रहे हैं। और दूसरा एक अर्थ ये भी कर रहे हैं कि जो हरिण है वो वृंदावन में घूम रहा है इधर उधर, तो जो कृष्ण मृग है उसके नेत्र एकदम बिल्कुल काला है और इतना अद्भुत है जो गोपियों की नेत्र की जैसा है। तो कह रहे ऐसे जो भौरा बंशी वादन कर रहे हैं और तब यह जो कृष्ण मृग है वो आपके पास आया और उसकी नेत्र का आपने जब दर्शन किया है भगवान, उस दर्शन से ही क्या हो रहा है कि दृशो नेत्राणि तदुतुज भंगी मद्रिमानो मृदु भंगी स्वरंगी कृत, अर्थात आपके हृदय में उस समय में क्या हुआ कि श्री गोपियों का याद आपको आ गया, उसका नेत्र के साथ सामंजस्य एक है देखने में, तो इसलिए उसको देख करके आपके हृदय में उस प्रेयसी का गोपियों का स्मरण हुआ और तत्क्षणात आपने जो है प्रेम प्रवासक प्रेम में आप आविर्भूत होकर के आपके हृदय में उस अनंग का विस्तार हुआ और तत्समय मृदु संगीतकम जनो, आप तत्क्षणात जो है आपने वंशिका वादन प्रारंभ किया। हे तद वीक्षणाशु तो प्रेयसी दीर्घ भंगुदित गान इत्यर्थ, अर्थात जो प्रेयसी का जो गोपियों का स्मरण आया, श्री जी के स्मरण आपको आए इसलिए आप वंशी वादन करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात श्री भगवान स्मरण करते हुए गोपियों का वंशी वादन कर देते हैं। तो कह रहे यहाँ पे स्मरण अलंकारत्व व्यंग्य, यहाँ पे स्मरण जो अलंकार है, अलंकार अलग अलग प्रकार के अलंकार जो है प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे स्मरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्मरण अलंकार क्या है तो वो तलक्षणश्च उक्तंच काव्य कौस्तुभ, उसका लक्षण श्री कोवि कर्णपुर ने अपने अलंकार कौस्तुभ में लिखा है। कोवि कर्णपुर के द्वारा लिखे गए जो अलंकार कौस्तुभ है उस अलंकार कौस्तुभ में उसका लक्षण है। तो बलदेव विद्याभूषण अपना जो लक्षण जो है वहां से कह रहे हैं, अलंकार कौस्तुभ से क्या कह रहे हैं, स्वादृश अनुभवाद वस्तु स्मृति ही स्यात् स्मरणम मतमिति। स्मरण अलंकार क्या है तो उस विषय में कह रहे हैं कि स्वादृश जो वस्तु है उसके दर्शन करते ही जब मूल वस्तु की याद आ जाए तो उसको ही स्मरण अलंकार कह रहे हैं। जैसे हरिण की नेत्रों का दर्शन करके श्री भगवान को गोपियों का स्मरण प्राप्त हुआ, तो वस्तु तो था हरिण मृग उसके नेत्र, परंतु याद किन के आए, गोपियों का, तो इसलिए इसको स्मरण अलंकार कहा गया है। हे दरो वक्रेक्षणो अर्थात ईश्वद वक्र नयन, तो श्री भगवान क्या करते हैं बोले ईश्वद वक्र नयन, और उस वक्र नयन के द्वारा क्या करें, नवानाम संकत गाणाम स्वारदाम प्रेषणाम अंकी क्रूडिष्यतीत्यर्थ। तो गोपियों को ईश्वद वक्र नेत्र के द्वारा संकेत प्रदान करते हैं और गोपियों को अपने निकट में आप
लेके आ जाते हैं और उनके हृदय में शायित हो जाते हैं, यानी उनके साथ में आपका जो है विलास आदि होता है। ऐसे भाव श्री गोस्वामीपद व्यक्त कर रहे हैं। सकलंको इतरो निष्कलंको प्रसद अंकुश्चंद्र स्तेनो ईडितम मुखम यश। तो श्री भगवान आपके जो श्री मुखमंडल है वो कैसे हैं? तो बोले जो निष्कलंको जो चंद्रमा है, यानी जिस चंद्रमा में कोई कलंक नहीं है, ऐसे मुखमंडल से आप शोभित ईडितम स्तुत योग्य है। आपके ऐसे मुखारविंद है कि उसमें कोई भी कलंक नहीं है। निष्कलंक की चंद्रमा के भांति आपके मुखमंडल शोभायमान हो रहा है। प्रसन्न मृगोपमान बिंदु नयनोद्यव प्रशोभित मेदिनी। तो शब्द के लिए मेदिनीकार कह रहे हैं, हे पंक्ति रूपद, और आपके जो श्री चरण कमल है वो कैसे हैं? तो भगवान आपके श्री चरण कमल जो है एकदम बिल्कुल प्रस्फुटित जो कमल है उस कमल की तरह अपूर्व है। हे भगवान आप जो है कृपा कीजिए। स्वपंग के ऐसे अद्भुत चरण कमल से युक्त पद्म के जैसा जिनके चरण कमल है, पापी निरंग के मेरे जैसे पापी का आप निस्तार कीजिए। दरिद्र मई तम कृपयोदयाम विदेहि इति। हे भगवान मैं दरिद्र हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्य से हीन हूँ। ऐसे जो पापी है, ऐसे जो पुण्य से हीन है, ऐसे दीन को आप कृपा कीजिए, मेरे प्रति आप करुणा प्रकाश कीजिए। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामीपाद अपनी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। रंक हो कंकालित्यमरः सप्त वेदम पंकरुहम इह वर्णितम द्रष्टव्यम। 7 प्रकार के जो भेद है, इसमें पंक और रुह जो भेद था उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। कलिकांत श्लोका, कलिका की अंत में अब श्लोक को कह रहे हैं उत्तुंग इति, उत्तुंग इति कह करके। हे पशुपाल पुंगव, यानी हे पशुपाल पुंगव गोप प्रवर त्वम में दृशोर अव्यंग रंगायो पूर्ण विनोदायो है। तो जो पशु पालन करने वाले जो श्री भगवान कृष्णचंद्र उनके सहायक अर्थात श्रेष्ठ अर्थ में यहाँ पे लगा रहे गोस्वामीपाद, क्योंकि आगे भी कहा गया शूर श्री उत्तर पदे व्याघ्र पुंग वर्षभा कुंजरा सिंह शार्दुल नागद्या पुंसी श्रेष्ठार्थ गोचरा इत्यामरहा। श्रेष्ठ अर्थ में तो पशुपालन करने में जो श्रेष्ठ है, पारंगत है, उनके पालक होकर के पालनकर्ता रूप में विराजमान श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं। उनको लिए कह रहे हैं कि हे भगवान गोप में श्रेष्ठ आप मुझे दर्शन दे करके आनंद का विस्तार कीजिए। विनोदाय भुआ, अच्छा मुझे कृतार्थ कर दीजिए, आनंद प्रदान कर दीजिए, आप मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। आशीषी लिंग यानी आशीर्वाद अर्थ में कि आप मुझे कृपा करें, प्रार्थना अर्थ में लिंग प्रत्यय हुआ है। कीदृश स्वर्ण भगवान कैसे हैं जिनके पास प्रार्थना कर, कैसे अद्भुत है भगवान। बोले पतंग तुषाम, पतंग का तात्पर्य पक्षी नहीं है, यहाँ पे पतंग का तात्पर्य सूर्य भगवान है। तीषा का तात्पर्य होता है कांति, तो तत् सूर्य कांति, सूर्य की जो कांति है, ऐसे सूर्य प्रभाणम तुल्यम, सूर्य की प्रभा कांति जैसे हैं, ऐसे बाशो बिभ्रत तत्व ईशाम, भगवान उस प्रकार की जो बसन है, यानी जो भगवान के वस्त्र है वो पीला है, तो कैसे सूर्य की कांति की तरह है, पीला है ना सूर्य की कांति, वैसे ही भगवान आपने वस्त्र धारण की। कीदृशी नाम इत्याह, किस प्रकार के धारण किए, तो कह रहे उत्तुंगे उदय शैलस्य श्रृंग शिखरे संगमम योगम स्वंते भजन्ति दिताशाम। यानी जब सूर्य का उदय हो रहा है, एकदम उत्तुंग हो, सूर्य उत्तंग तुंग अवस्था में हो, और उदय शैलस्य श्रृंग यानी जो पर्वत है, और पर्वत की जब सूर्य का जब उदय होता है, पर्वत के शिखर में जब सूर्य एकदम तुंग में हो, और उस समय जो कांति होता है जो एकदम बिल्कुल लाल पीला हो गया, एकदम बिल्कुल पीला, उस प्रकार की जो कांति युक्त जो श्री भगवान, उस प्रकार के कांति युक्त वसन आप परिधान करते। प्रभा
प्रभात अर्क कांति सदृशम, यानी प्रभात के हुआ और वो जो उत्तुंग अवस्था में हुआ, उस प्रभात में जब उदय होता है भगवान सूर्य का, तो उसमें पर्वत के जब ऊपर उठते हैं तो उस जैसे भगवान कांति, उस प्रकार सूर्य की जो कांति, उस कांति के जैसे शोभायमान वस्त्र का भगवान धारण करते हैं। और क्या कह रहे हैं कि वस्त्रम धारा नित्यर्थ अनंग संगरम काम युद्धम तत्कलाशु यह शोटिर्जम विक्रम स्तोत्र पारंगताशम। और भगवान कंदर्प जो विलास है यानी काम युद्ध है, उस युद्ध कला में आपके समान और कोई भी नहीं है। अर्थात उसकी जो परपार है, उस पार को भी आपने गमन कर लिया। जहाँ अनंग देव नहीं जा सकते हैं, उनकी जो सीमाएं है, उन सभी सीमाओं को आपने पार कर लिया है। भगवान काम की जो सीमा है, उस सारे सीमाओं को आपने लंघन कर लिया है। शौटी गर्भ इत्यस्मात् कुरु श्री इत्यादि न इरन प्रत्यय निषिद्ध। शौटीर्य जो शब्द का प्रयोग किया है वो गर्भ के लिए प्रयोग किया है यहाँ पे। तो क्रू श्री इत्यादि ना इरन प्रत्यय होता है, और इरन प्रत्यय से शौटीर जो शब्द हैं उस शब्द का सिद्धि किया है। ब्राह्मणादित्वात् याई शौटीर्यम इति सिद्ध्यति। इस सूत्र के द्वारा शौटीर्य शब्द का श्री रूप गोस्वामी पाद ने सिद्धि करके शौटीर्य शब्द का प्रयोग किया हुआ है। रिंगतश्चपुलयोर अपांगयोर भंगिभीर गोपांगनानाम स्वांतम चित्वाम गिलन स्वन। तो कह रहे हैं कि रिंगतश्चपुलयोर अपांग, तो भगवान के रिंगत यानी अपांग, यानी बिल्कुल ऐसे देख रहा है भगवान, अपांग नेत्र है। उस नयन की जो भंगिमा है, अपांग भंगी है भगवान के नेत्र का, उस भंगी के द्वारा गोपोंगना नाम गोपियों का जो स्वांतम चित्त हैं, जो चित्त हैं, उन चित्तों को भी गिलांसन, यानी उस चित्त को आप आकर्षण कर लेते हैं। यानी गोपियों का जो धैर्य है, उस धैर्य को भी भगवान आप हरण कर लेते हैं। ऐसे आप हैं। तो ऐसे जो श्री गोविंद भगवान आप जो है मैं दृश्वर व्यांग रंगायो, यानी मुझे आप दर्शन प्रदान कीजिए और मेरे नेत्र का आनंद का कारण स्वरूप होकर के विराजमान हो जाइए। ऐसे भगवान मुझे कृतार्थ कर दीजिए, इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोकांत विरुद्धा, श्लोक के अंत में विरुद्ध का प्रयोग कर रहे हैं। बिलसद इति कह करके कि बिलसद लिकगत कुंकुम परिमलो कटितट धृत मणि किंकिनी वरकलो नवजलधर कुल लंगी मरुचि भर मसृण मुरली कल भंगी मधुर तरवीर। इस प्रकार से जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि विलसन अलीक गतुल लाटवर्ती कुंकुम परिमल जस्या। तो श्री भगवान के जो अलीक का तात्पर्य होता है जो ललाट। तो अलीक गत यानी ललाट बरती, ललाट की यहाँ पे जो है बरती हैं, तो भ्रू के ऊपर और ललाट में यहाँ पे कैसे विलासित, अर्थात विलास कर रहे क्या, कुंकुम परिमल, कुंकुम से जो तिलक हैं वो तिलक श्री भगवान के ललाट में सुशोभित हो रहे हैं। और ये कटितट धृतया मणिकिंकिण्या बरुकर कलहा सूक्ष्मा धनी, और मधुर जो धनी से युक्त जो किंकिणी है, उस किंकिणी कुमरभन जिसको कहते हैं, वो किंकिणी भगवान आपने कटी देश में धारण किया हुआ है। तो जो किंकिणी जिसको हम कहते हैं, छोटे छोटे जो है घूर होते हैं जो बजते रहते हैं, वो भगवान ने अपने कोमर में धारण किया हुआ है। तो वो जब कटी देश में विराजमान भगवान ने किया हुआ है, तो वो जब चलते भगवान, तो चलते ही उस धनी जो है झुनझुन करके बाजते रहता है। तो जैसे नूपुर में होता है, ठीक उसी प्रकार से। तो कह रहा है कि ऐसे अद्भुत सुंदर धनी युक्त जो किंकिणी है, जो सूक्ष्म धनी है, ऐसे किंकिणी भगवान आपने कमर में धारण किया हुआ है। नवो जलधर कुलाद पिलंग मुख कमनी रुचिर यश। और आपके श्री अंग की कांति ऐसे हैं कि जो नए जलधर है, यानी नए मेघ है जो बरसात हुआ, और जो नवीन मेघ यानी जो नील हैं,
ऐसे मेघ के समान कांति श्री भगवान के हैं। अर्थात दूसरा अर्थ ये भी कह रहा है कि जो नए जलधर है, जो अभी बरसात प्रदान करने वाले जो जलधर मेघ है, उस मेघ की भांति आपकी कांति है। ऐसे कमनीय रुचि रही है, ऐसे कमनीय कांति से आप युक्त हैं। मश्रीणया कुमलया मुरली कलभंग्या भंज्या मधुरतर हे वीर। और कह रहे हैं कि ऐसे भगवान आपके कांति है कि नव जलधर को भी परास्त कर रहे हैं। और आपके जो मुरली धनी हैं, उस मुरली का धनी जब आप करने में प्रवृत्त होते हैं, मुरली को बजाने में जब आप प्रवृत्त होते हैं, तो उस समय आपके जो मूर्ति हैं वो और भी मधुर हो जाता है। यानी जब भगवान आपने त्रिभंग भंगिमा में मुरली वादन कर रहे हैं, और उस मुरली वादन करते हुए जो स्वरूप हैं, वो स्वरूप भगवान के साधारण स्वरूप से अति अति मधुर है। ऐसे वीर, ऐसे धीर, ऐसे भगवान, ऐसे देव गोविंद देव, आप मुझे कृपा करे, मुझ दिनहीन के प्रति कृपा करे। इस प्रकार भाव से जो है श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज समय हो चुके हैं, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे पुनश्च आगे से आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि। श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री स्तव माला की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय। श्री विष्णु बाबाजी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान